के शहर में राष्ट्रपति शासन लग गया है, लेकिन कभी सोचा है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और ये लगता क्यों है? देखो, इंडिया ना एक फेडरल कंट्री है, मतलब पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइड है। पर जब कोई स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, जैसे मेजोरिटी चले जाना या फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए या करप्शन बहुत बढ़ जाए, तब सेंटर एक स्पेशल स्टेप ले सकता है जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 के अंडर। अब इसमें होता यह है कि सबसे पहले गवर्नर प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेजता है जिसमें लिखता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं कर पा रही है। कभी कभी प्रेसिडेंट बिना रिपोर्ट के भी अपना डिस्क्रिप्शन पे रूल लगा सकती है अगर सिचुएशन इमरजेंसी वाली हो। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है तो वो एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन साइन कर देते हैं और यही होता है प्रेसिडेंट रूल। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ में पूरे स्टेट का चार्ज लेते हैं और स्टेट असेंबली या तो सस्पेंड हो जाती है या फिर डिसॉल्व। ये प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट में भेजा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही 2 महीने के अंदर इसको अप्रूव करना होता है और अगर ये अप्रूव हो जाए तो प्रेसिडेंट रूल 6 महीने तक वैलिड हो जाता है। और अगर सिचुएशन तब भी ठीक नहीं होती तो प्रेसिडेंट रूल को 3 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ ही आर्टिकल 356 प्लस 356(4) कहता है कि 3 साल तक ही मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है, वो भी एक स्पेशल कंडीशन में। और क्या आपको पता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट रूल पहली बार 1951 में लगा था, वो भी पंजाब में, और सबसे ज्यादा बार ये इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा है, पूरे 35 बार। और अगर टोटल की बात करें तो 2024 तक प्रेसिडेंट रूल 130 बार से ज्यादा बार लग चुका है। जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में सबसे ज्यादा इंस्टेंसेस हुए हैं। प्रेसिडेंट रूल एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक होता है।